दोस्तों नमस्कार। हमारे सबके अपने सपने हैं। किसी को नीट पास करना है तो किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, कोई जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहता है, कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, किसी को क्रिकेट में अपना नाम रोशन करना है और किसी को दुनिया पर छा जाना है। ये बहुत सारी बातें और चीज़ें रोजाना हमारे मन में चलती हैं, उमड़ती घुमड़ती हैं। इनके लिए हम प्लान भी करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं या फिर सिर्फ आकर्षित करती हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी विषमताओं और बहुत सारी असमानताओं और बहुत सारी विफलताओं का सहारा लेकर अपने लिए वो बहाना जरूर गढ़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, जो हमें यह कहने के लिए काफ़ी होता है कि हम अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को इसलिए हासिल नहीं कर पाए। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से 2005 में 2004-05 के सेशन में वनस्पति शास्त्र से, बॉटनी से अपनी पीजी डिग्री कंप्लीट की, एमएससी पास किया। अपने आप में तब एमएससी पास करना ठीक समझा जाता था, अच्छा था, तारीफ काबिल और इज्जत भरा हुआ करता था। खैर आज भी ये है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ग्रेडिंग है उसमें कमी आई है, निश्चित तौर पर जो साख है वो गिरी है। तब से मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद स्क्रीनिंग पास करके पीएचडी कर लूँगा। थोड़ा बहुत प्रयास किया भी गया, लेकिन ज़िंदगी की जद्दोजहद, भागदौड़ और पैसे कमाने की ललक समझ लीजिए या फिर अपने प्रोफेशन में बिना किसी प्लान के आना समझ लीजिए, ये लगातार मुझे इस तरफ प्रोसीड करता चला गया और मैं आज तक अपनी पीएचडी सबमिट नहीं कर पाया। खैर प्रयास जारी है, मैं जल्द ही इसे कर लूँगा। आपको कहानी में सुनाने जा रहा हूँ एक भारती की। भारती आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हैं और भारती की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। भारती अपने घर में 3 बहनों में एक ऐसी होनहार बच्ची थी जिसके पिता शराब पीते थे और माँ को मारते पीटते थे। माँ दिहाड़ी करती थी और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इस परिवार में इन 3 बहनों का जन्म एक तरीके से अभिशाप सा हो गया था। भारती ने अपनी निजी जिंदगी और बचपन ऐसे संकटों के साथ देखा, ऐसी स्थितियों में देखा जिसमें बहुत सारी अमानवीय चीजें वहां हुआ करती थी। लेकिन 6 साल की उम्र में ही भारती के नाना उन्हें अपने यहाँ से ले आते हैं, मतलब उनके घर से ले आते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है भारती का घर। भारती के नाना जो उन्हें वहां ले आते हैं वो आगे जाकर उनकी क्या मदद कर पाते हैं और एक नाना अपनी दोहिती के लिए, अपनी नातिन के लिए कैसे भगवान का रूप साबित होते हैं, ये समझिएगा। नाना ने अपने घर लाके भारती को पढ़ाना शुरू किया। भारती शुरू से ही होनहार थी और फर्स्ट क्लास अपनी 10वीं परीक्षा पास की। लेकिन निचली जाति का होना, निचले तबके में पैदा होना, गरीबी और अभाव में होना, इस संघर्ष को ऊंचाइयां नहीं दे पाया। उस समय भारती ने 10वीं पास करी थी कि नाना को शादी करवानी पड़ी। नाना ने भारती की शादी कर दी। भारती की शादी हुई शिव प्रसाद से। वो एक मजदूर हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन शिव प्रसाद का संबल देखिए, शिव प्रसाद का अपनी गृहिणी, अपनी धर्म पत्नी के लिए सहयोग देखिए। 10वीं में 4 बार फेल, माफी चाहूंगा, शिव प्रसाद 10वीं में 4 बार फेल हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं और अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने की जब उन्होंने ठानी तो उनका कहना यह था कि पत्नी फर्स्ट क्लास 10वीं में पास हुई थी तो मेरा मानना था कि इनकी पढ़ाई जारी रखी जाए। भारती ने लगातार संघर्षों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और भारती आज की डेट में पीएचडी है। जी हाँ, अब आपको आश्चर्य ये भी हो रहा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग पीएचडी कर लेते हैं और हमारे नेता तो ऐसे ही पीएचडी कर लेते हैं। बहुत सारे जो रसूखदार लोग हैं वो भी पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन भारती की पीएचडी का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन शास्त्र जो आपको मुश्किलों भरा लगता है, दिहाड़ी करने वाली मजदूर भारती रसायन शास्त्र में पीएचडी है। उन्होंने बाइनरी लिक्विड मिक्सचर पर अपना पीएचडी सबमिट किया है और उसकी पीएचडी सबमिशन में उनकी टीचर ने उनको बहुत हेल्प की है। जब इरादे आपके बुलंद हों तो किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं रोक सकती। भारती इतने अभाव में जी, पति जिनके साथ शादी हुई वो भी एक तरीके से अनपढ़ ही थे, पत्थर तोड़ने का, मजदूरी का काम करते थे। भारती खुद भी मजदूरी करती रही, मजदूरी करने के साथ साथ अपना पेट पालती रही, परिवार पालती रही, बच्ची को पालती रही, उनकी एक बेटी है। और उसके बाद उन्होंने कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब डॉक्टरेट सबमिट कर चुकी हैं। ऐसे लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करते हैं, ऐसे लोग आपको भी प्रेरित करते हैं, ऐसे लोग हम सबकी प्रेरणा हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों के अभाव और संघर्षों के पीछे की काली रातें, शाह रातें, उनके पीछे की जो एक तरीके से दर्दनाक कहानियां हैं वो हम कभी समझ पाएंगे? खैर, ईश्वर हमेशा हम सबको सुकून में रखे, हम सबको महफूज रखे, सही रखे। लेकिन ऐसे उदाहरण जब समाज में हमारे सामने आते हैं तो सारी विषमताएं और अभाव धरे रह जाते हैं।
हम सबको भारती जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारती खुद चाहती हैं कि प्रोफेसर बने, पति भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। डेफिनेटली पीएचडी होल्डर हैं, इस देश में समस्या तो है बेरोजगारी की, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल ही लेंगी और अपनी बेटी को नीट पास करके डॉक्टर बनवाना चाहती हैं। भारती चाहती हैं कि उनकी बेटी उनकी तरह मजदूरी ना करे, उनकी तरह स्ट्रगल और संघर्ष ना देखे। और भारती बहुत एक खूबसूरत संदेश साथ में देती है, बेटा और बेटी में किसी प्रकार का फर्क नहीं करना चाहिए, सब एक जैसे हैं। मटमैले कपड़े पहने, छरहरे बदन वाली, बहुत ही मलिन और निम्न तबके की दिखने वाली भारती, जो अभाव में पली, अभाव में जी, लेकिन अपने कर्मों से, अपने कामों से भारती ने अपने आप को उच्च पायदान पर, सर्वोच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं विमल डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियों के लिए, किस्सों के लिए और कैरियर काउंसलिंग, कैरियर ओरिएंटेड गाइडलाइंस और गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।